वेलकम टू द क्लासरूम। स्टूडेंट्स, आज हम 4 क्लास की मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 5 मेजरमेंट के एक्सरसाइज नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 5 में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है और इसकी स्टेटमेंट है सॉल्व द फॉलोइंग। यानी नीचे हमें कुछ एडिशन के क्वेश्चंस दिए गए हैं और हमने इसे सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करेंगे पार्ट ए से। ए पार्ट में हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है 3 लीटर्स एंड 109 मिलीलीटर्स, और इसमें हमने प्लस करना है 5 लीटर्स एंड 304 मिलीलीटर्स को। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद फर्स्ट वाली वैल्यू लिखेंगे जो कि हमारे पास है 3 लीटर्स एंड 109 मिलीलीटर्स, और इसमें भी हमने प्लस करना है 5 लीटर्स एंड 304 मिलीलीटर्स को। 9 + 4 13 हो गया। 13 में 3 नीचे आया, 1 ऊपर कैरी गया। 1 + 0 + 0 1 हो गया। 1 + 3 4 हो गया। साथ में मिलीलीटर को सेम एज इट इज़ लिखेंगे। 3 + 5 8 हो गया, तो 8 लीटर को सेम लिखा। 8 लीटर एंड 413 मिलीलीटर, यही हमारे पास आंसर है पार्ट ए का। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट हमें दिया गया है और बी पार्ट में भी हमारे पास एक क्वेश्चन है 6.5 लीटर्स, और इसमें हमने प्लस करना है 4.2 लीटर्स को। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद फर्स्ट वाली वैल्यू लिखेंगे 6.5 लीटर्स, और नीचे इसके सेकंड वैल्यू लिखेंगे 4.2 लीटर्स। दोनों को प्लस करना है। 5 + 2 7, 6 + 4 10 हो गया, तो हम यहाँ पर 10 लिखेंगे और साथ में लीटर्स लिख देंगे, और यही हमारे पास आंसर है 10.7। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट सी, और सी पार्ट में भी एक क्वेश्चन है 122 लीटर्स, और इसमें हमने प्लस करना है 76 लीटर्स को। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद फर्स्ट वाली वैल्यू लिखेंगे 122 लीटर्स और नीचे 76 लीटर्स। प्लस करना है 2 + 6 8 हो गया। 2 + 7 9, 1 सेम एज इट इज, साथ में लीटर को लिखा, तो 198 लीटर, यही हमारे पास आंसर है पार्ट सी का। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट डी, और डी पार्ट में भी एक क्वेश्चन है हमारे पास 34 लीटर्स एंड 200 मिलीलीटर्स, और इसमें हमने प्लस करना है 92 लीटर्स को। तो सेम सॉल्यूशन लिखा। सॉल्यूशन लिखने के बाद फर्स्ट वाली वैल्यू लिखी 34 लीटर्स एंड 200 मिलीलीटर्स। अब 92 लीटर्स को हम लीटर्स के नीचे लिख देंगे, तो यहाँ पर हमने 92 लीटर को लिखा एंड प्लस करेंगे। 200 के नीचे कुछ भी नहीं दिया गया, तो 200 सेम एज इट इज़ कंप्लीट नीचे नीचे आ जाएगा। एंड 4 + 2 6 हो गया। 3 + 9 12 हो गया, तो हम यहाँ पर 12 को लिखेंगे एंड साथ में लीटर को लिख देंगे। 126 लीटर एंड 200 मिलीलीटर, यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट ई, और यहाँ पर एक क्वेश्चन है 41 लीटर एंड 200 मिलीलीटर, इसमें हमने प्लस करना है 404 लीटर एंड 478 मिलीलीटर को। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद फर्स्ट वाली वैल्यू लिखेंगे 41 लीटर एंड 200 मिलीलीटर्स। नेक्स्ट सेकंड वैल्यू लिखेंगे 404 लीटर्स एंड 478 मिलीलीटर्स। इसे प्लस करना है। 0 + 8 8 हो गया। 0 + 7 7, 2 + 4 6 हो गया। साथ में मिलीलीटर को सेम एज इट इज़ लिखेंगे। 1 + 4 5 हो गया। 4 + 0 4 हो गया एंड इस 4 को सेम एज इट इज़ लिखा। साथ में लीटर लिखेंगे 445 लीटर एंड 678 मिलीलीटर, यही हमारे पास आंसर है लास्ट पार्ट का। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, और इसकी स्टेटमेंट है सोल्व द फॉलोइंग। नीचे हमें सब्ट्रैक्शन यानी माइनस के क्वेश्चंस दिए गए हैं और हमने इसे सोल्व करना है। तो पार्ट ए से स्टार्ट करेंगे। ए पार्ट में हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है 22 लीटर्स एंड 500 मिलीलीटर्स, और इसमें से हमने माइनस करना है 10 लीटर्स एंड 109 मिलीलीटर्स को। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद फर्स्ट वाली वैल्यू लिखेंगे। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है 22 लीटर्स एंड 500 मिलीलीटर्स। इसमें से माइनस करेंगे 10 लीटर्स एंड 109 मिलीलीटर्स को। ज़ीरो में से 9 नहीं जाता, तो हम क्या करेंगे
कि यहाँ से 5 से एक कैरी लेंगे यहाँ पर, तो ये हो गया 10। अब 10 में से अगेन एक कैरी लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर रह गया है 9, यहाँ पर रह गया है 4 और यहाँ पर हो गया 10। 10 में से 9 गए तो आंसर आया 1, 9 में से 0 गए तो आंसर आया 9, 4 में से 1 गए तो आंसर आया 3, 391 मिलीलीटर्स। एंड 2 में से 0 गए तो आंसर आया 2, 2 में से 1 गए तो आंसर आया 1। इसके साथ लीटर लिख देंगे 12 लीटर एंड 391 मिलीलीटर, यही हमारे पास आंसर है पार्ट ए का। पार्ट बी हमें दिया गया है इसी क्वेश्चन का, और बी पार्ट में भी हमारे पास एक क्वेश्चन है 55 लीटर्स, और इसमें से हम माइनस करेंगे 32 लीटर्स को। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखने के बाद 55 को ऊपर लिखेंगे एंड 32 को हम नीचे लिख देंगे। 5 में से 2 माइनस किए तो आंसर आया 3, 5 में से 3 गए तो आंसर आया 2, साथ में लीटर को लिखा 23 लीटर्स, यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट सी, और सी पार्ट में एक क्वेश्चन है डेसिमल की फॉर्म में 2.2 मिलीलीटर, उसमें से हमने माइनस करना है 1.5 मिलीलीटर को। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखने के बाद फर्स्ट वाली वैल्यू लिखेंगे 2.2 मिलीलीटर, और इसमें से माइनस करेंगे 1.5 मिलीलीटर को। 2 में से 5 नहीं जाता तो हम क्या करेंगे, इस 2 में से एक कैरी लेंगे यहाँ पर, तो ये हो गया 12, 12 में से 5 गए तो आंसर आया 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट, एंड यहाँ पर अब 1 रह गया है तो 1 में से 1 को माइनस किया तो आंसर आया 0, साथ में मिलीलीटर को लिखा 0.7 मिलीलीटर, यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट डी, और डी पार्ट में भी एक क्वेश्चन है हमारे पास 4 लीटर्स एंड 878 मिलीलीटर्स, और इसमें से हमने माइनस करना है 3 लीटर्स एंड 760 मिलीलीटर्स को। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखने के बाद फर्स्ट वाली वैल्यू लिखेंगे 4 लीटर्स एंड 878 मिलीलीटर्स, और इसमें से माइनस करेंगे 3 लीटर्स एंड 760 मिलीलीटर्स को। 8 में से 0 गए तो आंसर आया 8, 7 में से 6 गए तो आंसर आया 1, 8 में से 7 गए तो आंसर आया 1, साथ में मिलीलीटर को लिख देंगे। 4 में से 3 गए तो आंसर आया 1, 1 लीटर एंड 118 मिलीलीटर, यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट ई, और इसमें से हमने 78 लीटर्स एंड 209 मिलीलीटर में से माइनस करना है 16 लीटर्स एंड 142 मिलीलीटर्स को। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखने के बाद फर्स्ट वाली वैल्यू लिखेंगे, वो हमारे पास है 78 लीटर्स एंड 209 मिलीलीटर्स, और इसमें से माइनस करेंगे 16 लीटर्स एंड 142 मिलीलीटर्स को। 9 में से 2 गए तो आंसर आया 7, 20 में से 14 गए तो आंसर आया 6, साथ में मिलीलीटर्स को लिखा। 8 में से 6 गए तो आंसर आया 2, 7 में से 1 गए तो आंसर आया 6, साथ में लीटर को लिखा। 62 लीटर्स एंड 67 मिलीलीटर्स, यही हमारे पास आंसर है लास्ट पार्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, और इसकी स्टेटमेंट है ज़ारा हैज़ 2 कंटेनर्स। कहा जा रहा है कि ज़ारा के पास 2 कंटेनर्स थे, यानी 2 ज़र्फ़ थे, बर्तन टाइप, और the capacity of one container is 67 लीटर and 198 मिलीलीटर। एक की कैपेसिटी बताई है 67 लीटर और 198 मिलीलीटर, और दूसरे की कैपेसिटी बताई है 84 लीटर एंड 300 मिलीलीटर, और दूसरे की कैपेसिटी बताई है 84 लीटर एंड 300 मिलीलीटर्स। अब हमसे पार्ट ए में पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द टोटल कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर, यानी इन दोनों कंटेनर की टोटल कैपेसिटी कितनी होगी। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन में से डेटा को लेंगे, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट कंटेनर इज इक्वल टू, फर्स्ट कंटेनर की कैपेसिटी हमारे पास है 67 लीटर्स एंड 198 मिलीलीटर्स। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ सेकंड कंटेनर, कैपेसिटी ऑफ सेकंड कंटेनर हमारे पास है 84 लीटर्स एंड 300 मिलीलीटर्स। अब हमने फाइंड करनी है टोटल कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी हमने फाइंड करनी है। तो टोटल कैपेसिटी फाइंड करने के लिए हम जस्ट इन दोनों को आपस में प्लस कर देंगे, यानी 67 लीटर्स एंड 198 मिलीलीटर्स को एंड 84 लीटर्स
एंड 300 मिलीलीटर्स को आपस में प्लस करेंगे। 8 प्लस ज़ीरो 8 हो गया, 9 प्लस ज़ीरो 9, 1 प्लस 3 4, 498 मिलीलीटर्स। 7 प्लस 4 11 हो गया, 11 में 1 नीचे 1 ऊपर कैरी। 6 प्लस 1 7 हो गया, 7 प्लस 8 15 हो गया, तो हम यहाँ पर 15 लिखेंगे। 15 लीटर्स एंड 498 मिलीलीटर्स, यही हमारे पास टोटल कैपेसिटी। तो इसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी 151 लीटर्स एंड 498 मिलीलीटर्स, ये हमारे पास टोटल कैपेसिटी है। अब इसी क्वेश्चन का हमें बी पार्ट दिया गया है और बी पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटी ऑफ बोथ कंटेनर्स, यानी अब हम इन दोनों कैपेसिटर के दरमियान जो डिफरेंस है वो फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि डिफरेंस ये हमने फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम डिफरेंस फाइंड करते हैं। हम बड़ी वैल्यू को ऊपर लिखेंगे, यानी 84 लीटर्स एंड 300 मिलीलीटर्स को ऊपर लिखेंगे, एंड इसके नीचे हम लिखेंगे 67 लीटर्स एंड 198 मिलीलीटर्स को। इसे हम माइनस करेंगे डिफरेंस फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर 3 है, इसमें से एक कैरी लेंगे, यहाँ पर यह हो गया 10, 10 से अगेन यहाँ पर एक कैरी आया, ये हो गया 9, और यहाँ पर रह गया है 9, और यहाँ पर है 2। अब 10 में से 8 गए तो आंसर आया 2, 9 में से 9 गए तो आंसर आया 0, 2 में से 1 गए तो आंसर आया 1, साथ में मिलीलीटर लिख देंगे। अब 4 में से 7 को माइनस करना है तो ये माइनस नहीं होगा, 8 में से 1 कैरी लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर रह गया है 7, और ये हो गया है 14, 14 में से 7 गए तो आंसर आया 7, 7 में से 6 गए तो आंसर आया 1, 17 लीटर एंड 102 मिलीलीटर, ये हमारे पास आ गया है डिफरेंस। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं डिफरेंस इज इक्वल टू 17 लीटर्स एंड 102 मिलीलीटर्स, और यही हमारे पास आंसर है पार्ट बी का। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, और इसकी स्टेटमेंट है अ शॉपकीपर सेल्स 72.8 लीटर मिल्क ऑन सैटरडे। कहा जा रहा है कि एक शॉपकीपर था, दुकानदार था, और इसने 72.8 लीटर दूध जो है वो हफ्ते वाले दिन बेचा, और इतवार वाले दिन उसने 92.6 लीटर दूध बेचा। ऑन विच डे डज ही सेल लेस मिल्क। अब हमसे कहा जा रहा है कि उसने कौन से वाले दिन कम दूध बेचा, एंड हाउ मच, और कितना कम बेचा। तो इसे सोल्व करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन में से डेटा को लेंगे, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं मिल्क सेल मिल्क सेल्स ऑन सैटरडे, यानी सैटरडे में उसने कितना मिल्क बेचा, तो हमारे पास है 72.8 लीटर्स। अब हम यहाँ पर लिखेंगे मिल्क सेल्स ऑन संडे, यानी संडे वाले दिन उसने कितना मिल्क बेचा, तो हमारे पास है 92.6 लीटर्स। अब हमसे पूछा जा रहा है कि ऑन विच डे ही सेल लेस मिल्क, यानी उसने कौन से वाले दिन कम दूध बेचा। तो हम देख सकते हैं कि 72 छोटी वैल्यू और 92 बड़ी वैल्यू है, यानी उसने सैटरडे वाले दिन, हफ्ते वाले दिन उसने कम दूध बेचा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ही सेल्स लेस मिल्क ऑन सैटरडे, यानी उसने सैटरडे वाले दिन कम दूध बेचा। अब हमसे सेकंड वो पूछ रहा है कि उसने कितना कम बेचा। तो कितना कम बेचा के लिए हमने इसे डिफरेंस फाइंड करनी है, यानी डिफरेंस हमने फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंस, और डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम बड़ी वैल्यू को ऊपर लिखेंगे, 92.6 लीटर को ऊपर लिखा, एंड इसके नीचे 72.8 लीटर को लिख देंगे। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास डिफरेंस फाइंड हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 6 में से 8 को माइनस करेंगे, लेकिन ये नहीं होगा, तो हम यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ पर 1 रह गया है, और यहाँ पर हो गया 16, 16 में से 8 को माइनस किया तो आंसर आया 8, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया। अब 1 में से 2 को माइनस करना है, तो ये अगेन नहीं होगा, तो क्या करेंगे, 9 में से 1 कैरी लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 8 रह गया, और यहाँ पर हो गया 11, 11 में से 2 को माइनस किया तो आंसर आया 9, 8 में से 7 को माइनस किया तो आंसर आया 1, 19.8 लीटर्स, यानी इन दोनों में जो डिफरेंस है वो हमारे पास है 19.8 लीटर्स। इतना दूध उसने कम बेचा था सैटरडे को। और आखिर में हमसे पूछा जा रहा है कि गिव योर आंसर इन मिली लीटर्स, यानी ये आंसर जो आया है डिफरेंस का, ये मिली लीटर्स में होना चाहिए, लीटर्स में नहीं। तो हम इसे अब मिली लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। मिली लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है कि 1 लीटर इक्वल होता है 1000 मिलीलीटर के। तो हम क्या करेंगे, इस लीटर की जगह पर 1000 मिलीलीटर लिखेंगे, यानी 19.8 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे, एंड लीटर की जगह पर हम इसके साथ 1000 मिलीलीटर लिख देंगे।
अब नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो डेसिमल पॉइंट को मल्टीप्लाई करने का आपको तरीका आता है, यानी पॉइंट को राइट साइड पर हम शिफ्ट करेंगे। तो 1000 में 3 डिजिट्स हैं, तो हम पॉइंट को 3 डिजिट राइट साइड पर शिफ्ट कर देंगे। 19800 पॉइंट को यहाँ पर शिफ्ट किया। पॉइंट पहले 9 और 8 के दरमियान यहाँ पर था। 1 2 3 3 डिजिट छोड़कर हमने राइट साइड पर यहाँ लास्ट में शिफ्ट कर दिया है, और इसके साथ मिलीलीटर लिखा हुआ है तो हम मिलीलीटर लिखेंगे। 19800 मिलीलीटर, यही हमारे पास आंसर है।